अपने पैर पे भरोसा तो है, कम से कम घोड़े के पैर पे कैसे भरोसा करे आदमी। हाथ में फ्रैक्चर है, अरे यार दर्शन तो करे होंगे। ओह शिट। हम हैं केदारनाथ और ये हमारा रात का आशियाना था जो आप देख रहे हो, और इसकी प्राइसिंग थी 10,000 रुपये, और इसी पर हम पांचों भाई लेटे, और इसलिए हमने ये ले लिया कि जैसे ही आप इसका गेट खोलोगे तो केदार बाबा के दर्शन होंगे सामने। यहाँ का नज़ारा, जय हो केदार बाबा, जय हो भोलेनाथ, बहुत ही अमेजिंग व्यू। पहाड़ों के बीच में, बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच में हमारे केदार बाबा यहाँ पर विराजे हुए हैं। स्लोप चल रहे हैं और हम आनंद ले रहे हैं। और आपको बता ही दिया रूम से व्यू है इसका, इसलिए इसके पैसे हमने 10,000 रुपये दिए। इतनी हाइट पे, इस जगह पे, इस तरीके के रूम मिलना, रहना, सोना बहुत ही, ये समझ लो वरदान है आपके लिए, बहुत टिपिकल है। बड़ी मुश्किल से रूम मिला हमको। और जयपुर में मेरी फ्रेंड है नीलम, उसने सजेस्ट किया कि वहीं लेना, तो मैंने अपने घर वालों को इसी रूम की वजह से रात को जब तक हो सका मैंने वीडियो के थ्रू दर्शन वगैरह करवाए। लोगों ने खूब एंजॉय किया। मंदिर में हो गए दर्शन और अब निकलने का हो गया टाइम। कम से कम 4 से 5 घंटे शायद लगेंगे। और बर्फ़ गई है पैरों में जम, और पैरों में बर्फ़ जमने के कारण फिसलने के हुए हैं पूरे चांस, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और मनोकामना सारी मांग ली, अपनी 6 फैमिली के लिए मांग लिया, सुख समृद्धि से सबको भला हो और सबको सब कुछ मिले, सबकी सब मनोकामना पूरी हो। जूते गीले हुए थे तो जूतों के अंदर पहले सॉक्स पहने हैं, फिर चिल्ली पहनी है, फिर जूते पहने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड बहुत है। और मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ चलते चलते, धीरे धीरे कहीं फिसल ना जाऊँ। और दर्शन भी कराता जा रहा हूँ, पीछे आप देख ही रहे हो मेरे मंदिर। तो बात ये है कि आप जब यहाँ पर आते हो ना, तो उस समय भी दर्शन कर सकते हो, उसके बाद दूसरे दिन भी आप सुबह जल्दी लाइन में लग के फिर दर्शन कर सकते हो। 5100 रुपये की आप रसीद कटवा के स्पेशल दर्शन भी कर सकते हो, जलाभिषेक भी कर सकते हो। 5500 की रसीद है, वो करवा सकते हो, वो हमने किया। और होटल यहाँ पर सब तरीके से 8 से 10,000 रुपये के बीच में आपको 4-5 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, तो आप होटल भी कर सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बर्फ़बारी हो गई तो यहाँ टेंट स्टे में रखने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि टेंट सारे सराबोर हो गए। बरसाती मौसम यहाँ मिनट में पलट जाता है, सेकंड्स में मौसम पलट जाता है, जैसे आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा। अचानक कभी बारिश, कभी स्नोफॉल, ये सब चल रहा था। स्नोफॉल था, बारिश तो थोड़ी बहुत थी। तो बात ये है। और आओ आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 20-22 किलोमीटर चढ़ाई है, रुकते रुकते आओ, सबसे बड़ी बात है, रुकते रुकते आओ। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ के बर्फ़ के पैच को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं अगर व्लॉगिंग करूँगा तो फिसलने के पूरे चांस हैं। ये है सीन, अभी आप नीचे देख पा रहे होंगे, बर्फ़ जम चुकी है बिल्कुल, और इस पर चलना बहुत टिपिकल है। और सूरज एकदम आँखों के सामने लग रहा है, बिल्कुल सुबह सुबह का नज़ारा है ये। ओहो, आराम से चलना पड़ेगा, फिसलने के पूरे चांस हैं। और कल मेरे मोबाइल ने तो खूब ही बेचारे ने सपोर्ट किया, और जितना हो सकता था मैंने व्लॉग बना लिया। ये भी एक मंदिर है, और ऊपर भी एक मंदिर है, वहाँ जाने के लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। लोग इस रास्ते से भी आ रहे हैं, एक रास्ता और है आगे से, वो रास्ता छट जाएगा, आपको दिखेगा सामने से मंदिर दिखेगा। ये जो धूप है ना, ये आपको जला देती है, तो मास्क, बालाक्लाबा और सनग्लासेस, कैप, ये सब लगा के ही चलना, नहीं तो ये बिल्कुल आपको ऐसा कर देगी, बिल्कुल स्किन फाड़ देगी।
देख लो मैंने कहा ना फिसल जाते हम अभी, क्योंकि बात कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अब गिरने के चांस है, इसलिए आराम से चलते हैं, आराम से चलना है। अभी एक बाबा साहब गिर गए, आराम से चलना है, बिल्कुल आराम से। स्लोप भी है और फिर बर्फ भी जम रही है। देखो क्या हाल हो रहा है, और ऊपर देखो शानदार, देखो ये देखो बर्फ जम रही है, ये देखो ये हाल है। बर्फ पे चलने के लिए सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि आप छोटे छोटे कदम रखो और बैलेंस पीछे की तरफ रखना। ये देखो ये हाल है। इसलिए कह रहा हूँ डंडा बहुत ज़रूरी है। इन भाई साहब पे डंडा नहीं है, ये देखो इन पे डंडा नहीं है, ये देखो गिर जाओगे, इसलिए डंडा होना बहुत ज़रूरी है। ये चल तो रहे हैं लेकिन गिर कभी भी सकते हैं। देखो ये देखो होशियार मत बनो ज़्यादा, नहीं हड्डी टूटने में सेकंड लगती है। ये जम गई यहाँ झील बिल्कुल जम चुकी है यहाँ पे, देखो है ना, बिल्कुल जम चुकी है झील। और ये देखो क्या शानदार नज़ारा है, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, गजब। और सूरज देवता पूरी तरीके से मेहरबान हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। और ये जमी हुई झील, हम थोड़ा से नीचे उतर आए हैं और यहाँ आकर हमने एक पराठा तीनों भाई मिलके खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि हम अभी ट्रैकिंग करेंगे नीचे 22 किलोमीटर तक नीचे पैदल चले जा रहे हैं, तो खाएंगे नहीं ज़्यादा, बीच में कुछ पीते पाते जाएंगे। ओ भैया आगे बढ़ते चलो भाई साहब। कोई बात नहीं, आराम से चलो नीचे देख। बिल्कुल सकरा रास्ता है और नीचे बर्फ जमी हुई है, इस वजह से निकलने में दिक्कत है सबको, बर्फ जम रही है। एक लाइन रहेगा सब। हाँ सिंगल लाइन में चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अब सिंगल बनाए कैसे, एक दूसरे को पकड़ के चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के चल रहे हैं, तो सिंगल तो बनेगी कैसे। गिर गई आंटी, आराम से पैर जमा के पकड़ लो, चलो यार, गिरना तो तय। पैर सही तरीके से जमाओगे नहीं और छोटे छोटे स्टेप नहीं रखोगे, गिरोगे। युधिष्ठिर भाई साहब डिस्को करते हुए पैरों से हम कह रहे हैं भाई साहब से घर जाके नाच लेना, यहाँ मत नाचो, मान नहीं रहे। की वजह से हालत ख़राब है, यहाँ बिल्कुल लग गया है यहाँ जाम। चलो खड़ा रहने का चलना है। चलो रुको मत। इस पूरे ट्रैक में आपको घोड़ों से बच के चलना है और दोनों तरफ भयंकर भीड़ है घोड़ों की, और इसलिए चलने वालों को है ज़्यादा समस्या। लेकिन करें क्या, हम जब चढ़े थे ना तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और अब बिल्कुल मैं समझ लो निकलना भारी पड़ गया है। ये है चक्कर, तो आपको इनसे बच के ही निकलना पड़ेगा। अभी 9 किलोमीटर और रह गया है नीचे गौरीकुंड, और हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि घोड़ों की वजह से इतना भयंकर ट्रैफिक है, एक दूसरे को पकड़ना मुश्किल है। आगे पीछे हो गए हैं, तो अब युधिष्ठिर भाई साहब का पता नहीं है, राहुल का पता नहीं है, नेटवर्क है नहीं, कॉल लग नहीं सकता। तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, स्टिंग पी लेता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट कर लेता हूँ, फिर नीचे निकलेंगे। बज गए हैं 12 और हम फिर उसी पुल पर आ चुके हैं नीचे से, जहाँ से हम गए थे। करीब 7 किलोमीटर के आसपास का सफ़र और बाकी है। जब आप उतरते हो ना
तो बहुत दिक्कत आती है। घुटनों पर सारा जोर रहता है और जो पंजा है ना पैर का, वो जूते में आगे जाके लगता है, तो बहुत दर्द होता है उस समय। एक एक सीढ़ी पर उतरना भारी पड़ता है। फिर उसके बाद जैसी चढ़ाई आती है तो आप थोड़ा सा इजी फील करते हो। तो फिलहाल वही हो रहा है, अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं। इधर पहाड़, इधर खाई और बीच में आपका भाई। एक्चुअली बता रहा हूँ, एक्चुअली आप मानो चाहे मत मानो, जब हमने गौरीकुंड से चढ़ाई की थी ना, तो उससे एक दिन पहले पैरों में इतना भयंकर दर्द था। और जो गंगोत्री यमुनोत्री की हमने यात्रा की थी, जिसमें यमुनोत्री का जो ट्रैक किया था हमने, यूँ समझ लो हमारी बैंड बज गई थी। बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई थी, लौटते में घुटने बिल्कुल जवाब दे गए थे और घुटने जैसे मोड़ने पर चर्र चर्र आवाज़ आ रही थी। मैंने की लिगामेंट फिलामेंट क्या होते हैं वो सब गए। तो स्थिति ऐसी हो रही थी। लेकिन जब गौरीकुंड से शुरू किया ना हमने, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल दर्द नाम की चीज़ नहीं, गायब हो गया। ये देखो वाटरफॉल देखो, ऊपर से आ रहा है, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ एक सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं। चलो, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अभी चलते हैं आगे। पानी है ऊपर से, वाटरफॉल हो रहा है। घोड़े से गिर गए, ऊपर जा रहे थे, पहुंच ही गए थे, 2 किलोमीटर बचा था। हाथ में फ्रैक्चर है? अरे यार, तो घोड़े से ही काहे को गए यार? शाम को वापस आना था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। नहीं, घोड़ा मेरे को लगता है कि सेफ नहीं है। मेरे को इसलिए डर लगता है घोड़े पे, कहते हमको भी, हमने कहा हम घोड़े पे नहीं जाएंगे। नहीं, घोड़े पे तो बेकार है, इससे बढ़िया तो पैदल कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। पैदल चलने अब देखो पैर में भी लगी है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ गिरा हूँ कीचड़ में, और हाथ में फ्रैक्चर हो मेरे गया। हाथ में फ्रैक्चर हुआ। दर्शन तो करे होंगे? ओह शिट, वहाँ तक पहुँच के भी दर्शन नहीं कर पाए। 2 किलोमीटर ही बचा था। वही मैं तभी कह रहा था कि आप घोड़े से यात्रा मत करो, पैदल चलोगे ना तो इजी रहेगा। भले ही आप कितने भी घंटे में ट्रैक पूरा करो, बैठ के जाओ, आराम से नींबू पानी पीते जाओ, धीरे धीरे पैदल छोटे छोटे कदम रखते चलो, तब पहुंच जाओगे। इसलिए घोड़े पे डर लगता है कि कभी पैर स्लिप हो जाता है। हाँ, अपने पैर पे भरोसा तो है कम से कम, घोड़े के पैर पे कैसे भरोसा करे आदमी? बात ये है। हेलीकॉप्टर से सोचा था, हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिली, हमारे 7 लोग तो फिर कल वापस वो फिर भी ठीक है। हाँ, वहीं से वापस हो गए वो। बताओ, हम लोग आ गए, हमने कहा जैसे तैसे पहुँचते हैं। कल आए तो कल यात्रा रुक गई, फिर होटल लेके रुके। अच्छा सवेरे 2 बजे उठे, 3 बजे के निकले। अच्छा अच्छा अच्छा। खैर देखो, बाबा की जैसी उनकी इच्छा, फिर आएंगे दोबारा ब्रो, चिंता मत करो। चलो, जैसी प्रभु की इच्छा। चलिए जी। कूड़ा कूड़ेदान में। और फिर दोबारा एक बार नींबू पानी बनवा देते हैं। अभी गौरीकुंड रह गया यहाँ से 3 किलोमीटर और यहाँ पर ले लिया मैंने छोटा सा ब्रेक, नींबू पानी पी लिया है और खीरे मंगा लिए हैं मसाला डाल के। यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया 3 किलोमीटर पहले गौरीकुंड से और फिर चल दिए हम। अब मेरे जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ से गौरीकुंड है 2 किलोमीटर। युधिष्ठिर भाई साहब से बात हो गई, वो 3 किलोमीटर पे हैं, तो मैं 1 किलोमीटर आएंगे जब तक मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। और गौरीकुंड से 2 किलोमीटर पहले हमारा और युधिष्ठिर भाई साहब का भरत मिलाप हो गया है। और चक्कर ये पड़ रहा था, भीड़ इतनी थी, कभी तो ये बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे थे, कभी मैं इनका बैठ के इंतज़ार कर रहा था। इस चक्कर में कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा था।
कुंड आ गए हैं और यहाँ पर हल्का हल्का सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वहाँ युधिष्ठिर भाई साहब समोसा खा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा पेट में डाल के फिर आगे निकलेंगे। और हम आ चुके हैं गौरी कुंड के टैक्सी स्टैंड पर। यहाँ से टैक्सी स्टैंड से टैक्सी 50 रुपये दे के बैठते हैं और फिर निकलते सीधा सोनप्रयाग के लिए। गौरी कुंड पर टैक्सी स्टैंड पर गाड़ियों में बड़ी मुश्किल से नंबर आया है, बड़ी हौच-पौच स्थिति है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, टैक्सी स्टैंड में नीचे आ जाओगे ना आप तो ऊपर से गाड़ी पहले ही बढ़ जाती है, नीचे आते आते नीचे नंबर ही नहीं आएगा। तो और जैसे भी है, और फिर जैसी गाड़ी खाली होती है वो ऐसे टूट के पड़ते हैं। उसके बाद अरे हट जा भाई, ऐसे में कहाँ है यार। तो ये हाल है यहाँ पे। गाड़ी में बैठे बैठे पैर हो गए जाम, अब दोबारा चलना पड़ रहा है तो हो रही है, समझ जाओ। हम इसी ब्रिज को क्रॉस करके बैठे थे उस समय रात को, और अब इसी ब्रिज को क्रॉस करके टैक्सी स्टैंड तक पैदल जाना पड़ेगा। सुबह इसी जगह से लाइन लगती है, और मैं जैसे आपको बता दूं, ये वाली जो साइड है ना, कोतवाली सोनप्रयाग दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्कैन करवाना है अगर आपका ऑनलाइन है तो, और अगर नहीं कराया है तो आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। और फिर यहीं से आगे जाके लाइन चलेगी और वो आपको ब्रिज क्रॉस करके गौरी कुंड के लिए गाड़ी मिलेगी। 50 रुपये पर हेड के हिसाब से वो आपको गौरी कुंड छोड़ेगा। गौरी कुंड से सोनप्रयाग से गौरी कुंड है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का सफ़र आपका गाड़ी से होगा। उसके बाद आपकी चढ़ाई होगी जो कि होगी 22 किलोमीटर, एक्जैक्टली 22 किलोमीटर की होगी मंदिर तक। 4 धाम की निशानी के तौर मंदिर ले लिया है हमने भैया से 230 रुपये में। ये वाला साइज़, ये वाला साइज़ है 230 रुपये में बढ़िया है। और ये छोटा वाला दे रहे थे वो 150 रुपये का दे रहे थे, मुझे लगा छोटा ही, इसलिए हमने ये बड़ा वाला ले लिया है। आखिर अंत में हम आ गए अपने टैक्सी स्टैंड पर, गाड़ी के पास 3rd फ्लोर पर थक गए। वैसे ही चढ़ चढ़ के बैंड बजी पड़ी है पैरों की। हाँ, तो हमारी गाड़ी के पास हम आ चुके हैं। अब बैठते हैं और सीधा निकलते हैं यहाँ से। बाकी बात थोड़ी बहुत करेंगे तो रास्ते में करेंगे। चल सोनप्रयाग से विदा लेकर हम जा रहे हैं अब बद्रीनाथ। टाइम हो चुका है 5:41। तो कोशिश करेंगे जहाँ तक जा पाए जाएंगे, फिर बीच में स्टे ले लेंगे। तो घोड़े का क्या किराया वगैरह क्या? आने का 2050, जाने का 2950 रुपये। अच्छा, 2950 जाने का और आने का 2050। और ऊपर से जैसा बर्फ का माहौल है तो सभी को सलाह ये है कि आप बड़ी लिंचोली तक पैदल आइए, क्योंकि घोड़े फिसलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अच्छा, तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और बद्रीनाथ का ब्लॉग कल से स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत थक गए, मैं भी खूब चढ़ाई करी है तो थक गया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।